था और हम लोगों ने स्टे कर लिया था और सो गए थे हम। मोबाइल जाना अलाउ नहीं था तो अंदर के दर्शन हमने स्वयं किए। आवाज हटा देना। अरे यार, ज्योतिर्लिंग है जो कि हमने तीसरे नंबर पे कर दिया है तो कहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह शुरू होती है। कल की रात जो थी वो तो हम बता ही नहीं सके कैसी रही। हमें ये रूम मिला था और भाई साहब नहा के निकले चुके हैं। ठीक ठाक सा रूम मिल गया था और हम लोगों ने स्टे कर लिया था और सो गए थे हम। और अब सुबह सुबह हम जा रहे हैं घृष्णेश्वर दर्शन करने के लिए और देखते हैं आगे का हाल कैसा होता है और घृष्णेश्वर दर्शन आपको भी कराते हैं। तो चलते हैं, गाड़ी में सामान डालते हैं, बाकी के लोग तैयार हो रहे हैं और दर्शन के लिए निकलते हैं। दर्शन के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। गाड़ी की हालत इतनी गंभीर हो गई है अंदर से कि हम आपको बता नहीं सकते, भयंकर गंदी हो जाती है। तो हम मंदिर के काफ़ी करीब में हैं और मंदिर यहाँ से वैसे तो वॉक करके जा सकते हैं, पर हमने छोड़ दिया है होटल, तो अब हम रखेंगे सामान कुछ। तो टेंपल का एंट्रेंस यहाँ से शुरू होता है और पीछे लग जाते हैं ये लोग जो कि बोलते हैं 20 रुपये का प्रसाद। और ये 20 रुपये का प्रसाद उनके दुकान पे जाके 100, 200, 500, 1000 का भी हो जाता है। मोबाइल अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे भीड़ है और यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना शायद अलाउड नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक ले जा सकते हैं। मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो दर्शन हो गए हैं, मोबाइल अलाउड नहीं था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन रहे। और कुछ नहीं तो हम आपको शीर्ष दर्शन कराते हैं। कृष्णेश्वर शीर्ष दर्शन। तो दर्शन हमारे हो गए हैं संपन्न और फोटो भी हमने लिया है फोटोशॉप करके बनवा, जिसमें हम पूरे मंदिर के अंदर हैं। मोबाइल नहीं ले गए थे लेकिन हम पूरे मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था तो अंदर के दर्शन हमने स्वयं किए हैं। एक फ़ोटो आपके लिए डाल देंगे और चलिए आगे चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो ये समाधि है महामंडलेश्वर की। और यहाँ से भी हम आपको शीर्ष दर्शन कराते हैं, घृष्णेश्वर टेम्पल। और ये है संकल्पित समाधि जो है जनार्दन स्वामी मोहनगिरी जी महाराज।
भाई नाश्ता आ गया हमारा। नाश्ता क्या खाना बोल सकते हैं, पूड़ी सब्जी, मिसल पाव, उसल पाव, क्या लगता है। और हमारे भैया ने ऑर्डर किया है मसाला डोसा। भैया खाएंगे डोसा, हम खाएंगे पूड़ी। तो आ गई है हमारी कॉफ़ी और ये भुक्कड़ लोग अभी भी खाने में लगे हुए हैं। आपको थोड़ी ना बोलना चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, आवाज़ हटा देना। अरे यार चल बोल। तो हमारे दर्शन वर्शन हो गए अच्छे से कंप्लीट। हमने कर लिया है नाश्ता। अब यहाँ से एलोरा केव्स के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और एलोरा केव्स पे ही है कैलाशा टेम्पल, जिसकी अपनी ही एक स्टोरी है। तो कैलाशा टेम्पल पे भी जाएंगे और कैलाशा टेम्पल भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम वहाँ निकलेंगे और हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं, जिस जानकारी में हम आपको ये बता देते हैं कि गृष्णेश्वर टेम्पल जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जो कि हमने तीसरे नंबर पे कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है। ऐसे तो हम 7 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं, पर उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो तीसरा ही ज्योतिर्लिंग हमारा ये वाला हुआ है। और गृष्णेश्वर की कहानी कुछ ऐसी है, कथा कुछ ऐसी है कि अब कौन थे क्या थे वो तो ठीक है, लोगों को जानकारी चाहिए होती है कि जनरली ये जगह क्या। तो एक बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी ब्राह्मण यहाँ रहते थे, उनकी वाइफ और वो लोग दोनों यहाँ रहते थे। और उनकी वाइफ जो थी उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और काफी टाइम बाद में उनको ऐसा लगा कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो उनके जो थे पंडित, उनकी वाइफ ने बोला कि वो उनकी छोटी बहन से ब्याह कर लें। वो नहीं करना चाहते थे। आखिर में ऐसा वैसा झगड़ा झंझट और ब्याह हो गया। होने के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ और उनकी वाइफ के मन में ईर्ष्या आ गई। एक दिन उस बच्चे को काट के उन्होंने नदी में डाल दिया। और उसके बाद में और जिनसे शादी हुई थी उनका नाम कृष्णा था, और वो जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और रोज 100 पार्थिव शिवलिंग का उसी नदी में विसर्जन करती थी। अगले दिन जब विसर्जन करने गई, उनका बेटा उनसे आके लिपट गया नदी के अंदर से निकल के। शंकर भगवान भी वहां पे आ गए थे, और शंकर भगवान ने ये सारी बातें उनकी छोटी बहन को बताई और उनको बोला कि वो उनको दंड देंगे। तो छोटी बहन ने मना कर दिया कि उनको दंड मत दो आप बस आप ये करें कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाएं। तो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्णा के नाम से पड़ा, और उस इसलिए ये 12वां ज्योतिर्लिंग बना और यहाँ पे उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार ये 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे बन गया। औरंगाबाद के करीब है, अजंता एलोरा केव्स के करीब है। तो अब चलिए चलते हैं एलोरा की तरफ।